सोचो, जब जिंदगी तुमसे सिर्फ चीजें नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट भी छीन ले। सोचो, जब तुम किसी को बता भी ना पाओ कि अंदर कितना तूफान चल रहा है, और फिर भी रोज सुबह उठकर सब ठीक है कहना पड़ता है। सोचो, जब दुआ करते करते हाथ थक जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं, लेकिन दर्द कम नहीं होता, और फिर भी दिल के किसी कोने में एक आवाज धीरे से कहती है, मेरा रब अभी भी मेरे साथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी किसी एक चेहरे की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो रात को मुस्कुराता नहीं, सिर्फ सोचता है। हर उस दिल की है जो लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। अगर आप सोच रहे हो कि अल्लाह ने आपको भूल दिया है, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआओं का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो थोड़ा रुक जाओ। इस कहानी को पूरा सुनो। शायद ये कहानी आप ही के लिए हो। कभी कभी जिंदगी बहुत सिंपल होती है। सुबह की अजान, शाम की थकान, और रात को शुक्र की एक छोटी सी दुआ। इंसान समझता है सब कुछ ठीक चल रहा है, रोज की नमाज, थोड़ा सा सब्र, और दिल में एक तसल्ली, अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने सब दिया है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का एक कानून है, जब रब किसी को सिर्फ देना चाहता है तो छीनता नहीं, और जब रब किसी को अंदर से मजबूत बनाना चाहता है तो पहले सब कुछ हिला देता है। फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। एक कॉल, एक खबर, एक लम्हा, और जो चीज तुम्हारी दुनिया थी वो एक पल में तुमसे दूर हो जाती है। दिल मानता ही नहीं, दिमाग सुन्न हो जाता है, और जबान से सिर्फ एक सवाल निकलता है, या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? उस दिन नमाज सिर्फ इबादत नहीं होती, नमाज सहारा बन जाती है। सजदा रोते हुए दिल का बोझ उठा लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक मुसीबत के बाद दूसरी, फिर तीसरी, जैसे जिंदगी कह रही हो, अभी और बाकी है। लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, कुछ समझना ही नहीं चाहते। और फिर एक दिन इंसान के पास सिर्फ दो चीजें रह जाती हैं, दुआ और ईमान। ऐसी दुआ जिसमें अल्फाज नहीं होते, सिर्फ आंसू होते हैं। वो रातें जब नींद नहीं आती, वो सजदे जहां सिर इतनी देर तक जमीन पर रहता है कि आंसू जानमाज गीली कर देते हैं, और दिल सिर्फ इतना कहता है, या रब, सब ले लो, बस मुझे छोड़ना मत। उस वक्त कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कोई निशानी नजर नहीं आती। दिल पूछता है, क्या मेरी दुआ आसमान तक पहुंच भी रही है? लेकिन फिर भी दिल टूटकर भी अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं करता। यहीं पर फर्क पैदा होता है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं, अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया, और कुछ लोग कहते हैं, अल्लाह मुझे परख रहा है। याद रखना, सब्र का मतलब खामोशी नहीं होता। सब्र का मतलब होता है टूटकर भी अल्लाह पर भरोसा रखना। जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता और फिर भी वो कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये लफ्ज सिर्फ जबान से नहीं, दिल से निकलकर रब तक पहुंचता है। और फिर बिना शोर के, बिना ऐलान के, अल्लाह मदद भेजता है। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी रास्ते के जरिए, और कभी सिर्फ इतनी हिम्मत दे देता है कि इंसान टूटकर भी गिरता नहीं। मुसीबत पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। इंसान समझ जाता है, मैं अकेला नहीं था, मेरा रब मेरे साथ था। अगर आज तुम भी इसी दौर से गुजर रहे हो, अगर लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना, जब अल्लाह तुमसे सब कुछ ले लेता है, तब वो खुद तुम्हारा सहारा बन जाता है। मुमिनीन का ईमान मुसीबत से नहीं टूटता, ईमान रब से जुदा होने से टूटता है, और जो रब से जुदा ना हो, उसका ईमान कभी नहीं टूटता। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इसे उन तक जरूर पहुंचाना जो आज खामोशी से लड़ रहे हैं, और कमेंट्स में लिखना, अल्लाह मेरे लिए काफी है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।